बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़ास ट्यूबर। मैं हूँ कासिम तसद्दुक़ महवी। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोई सियासी या कोई मजहबी नहीं है, बल्कि एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है आज मेरा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान और इसका निज़ाम तालीम। जबकि हमारा जो नज़रिया था, हम उसी पे कायम हैं या नहीं है। जो हमें निज़ाम तालीम इस्लाम या दीन ने या हमारे अकायद या हमारे मज़हब ने दिया था, आया हम उस पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे होंगे जिसके ऊपर वाज़िया तौर पे लिखा गया है कि तर्जुमतुल कुरान की किताब है ये। इसमें तकरीबन 18 के करीब सूरतें शामिल की गई हैं कुरान पाक की। और ये आजकल तालीमी निज़ाम जो हमारा है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसमें। उसमें ये 9वीं के बच्चों को और आने वाले साल में ये 10वीं के बच्चों को भी मुंतकिल हो जाएगी, उनको पढ़ाई जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनकी, तो वहाँ पर प्री 9th के बच्चों को भी ये किताब पढ़ाई जाती है। इसमें कुरान पाक की तकरीबन 18 के करीब सूरतें शामिल की गई हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इस किताब को दिखाने का मकसद क्या, या इसके ऊपर वीडियो करने का क्या मकसद है। इसमें सूरह मरियम, सूरह यासीन, सूरह सजदा, सूरह लुकमान जैसी मशहूर सूरतें भी शामिल हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों को ये तालीम दी जा रही है इस किताब की, या जिन बच्चों के निसाब में ये शामिल की गई है, आया वो बच्चे वज़ू करके, उनको ये भी बताया गया है कि आपने जब इस किताब को हाथ लगाना है तो इस किताब को हाथ लगाने के आदाब क्या हैं। कुरान मजीद की ये आयात या ये जो सूरतें हैं हमने शामिल तो कर दी निसाब में, मगर क्या हम वो तकाज़े भी पूरे कर रहे हैं कि जो कुरान पाक ने अपने बारे में रखे हैं। मसलन के एक आयत का मफ़हूम है कि जो शख्स नापाक है वो कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकता। कुरान मजीद को हाथ लगाने की शर्त ये है कि उसका जिस्म, उसका लिबास पाक होना चाहिए। तो आया नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि इसमें जो पढ़ाई जाती है किताब, जिन-जिन क्लासेस में, प्राइवेट स्कूल्स में आप चले जाएँ तो वहाँ पे प्री 9th में भी ये, यानी कि 8th लेवल पे भी पढ़ाई जाती है ये। जबकि उन बच्चों की तकरीबन एज जो होती है वो 13 से 14 साल से ज़्यादा नहीं होती। क्या वो जो लाखों बच्चे इस किताब को रोज़ पढ़ते हैं आकर, वो बच्चे बावज़ू होते हैं? बच्चों को आप रहने दीजिए, बच्चों से बढ़कर आप ये देखिए, तो वो जो उस्ताज़ा पढ़ाते हैं, जो टीचर्स इस किताब को पढ़ाते हैं स्कूलों में, क्या वो बावज़ू होते हैं? क्या ऐसा है? अगर किसी स्कूल में है तो लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। नाज़रीन, हम ऐसा क्यों होता है कि हम फ़र्ज़ी तौर पे तो इस्लाम को हम नाफ़िज़ करने की कोशिश करते हैं। हमने ये किताब तो दे दी बच्चों को, मगर उनको ये नहीं हमने सिखाया कि आपने इस किताब को उसी सूरत में हाथ लगाना है कि जब आप इसके तकाज़े पूरे कर रहे हों। मसलन आप पाकीज़ा हालत में हों और फिर आप बावज़ू भी हों जब इसको पढ़ें तो। हालाँकि ऐसा नहीं होता। वो जो 13-14 साल का बच्चा है, आप देख लीजिए कि वो बच्चा इन आदाब पे पूरा उतर सकता है, इन तकाज़ों को पूरा करता है? कभी नहीं करता, वो कभी भी नहीं करता। उसको जब तक पाकीज़गी का नहीं पता, उसको अपना जिस्म पाक करने का तरीका नहीं पता, तो वो इस किताब के आदाब के ऊपर कैसे पूरा उतरता है? क्या वो जो बच्चे इसको पढ़ते हैं या उस्ताज़ा इकराम पढ़ाते हैं, वो बावज़ू होकर बाअदब तरीके से पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं होता। कुरान का एक और जगह हुक्म है जिसका मफ़हूम ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार कर लो ताकि तुम पर रहमत नाज़िल की जाए। क्या वो इस आयत पर पूरा उतरते हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले? या जिन लोगों ने इसको निसाब में शामिल किया, क्या उन्होंने साथ इसके आदाब भी यहाँ पे बताए कि आपने किन-किन आदाब में पढ़ना है? ऐसा नहीं होता नाज़रीन। किसी भी स्कूल में आप चले जाएँ, हाँ, शाज़ व नाज़िर शायद किसी स्कूल में होता हो, उसे बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता, होता हो, मगर 99% स्कूल्स या तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर इस किताब का अदब और एहतराम भी नहीं किया जाता, जैसे किया जाना चाहिए। कुरान पाक है, तो यकीनन एहतराम, अदब कुरान पाक वाला होना चाहिए। मेरा आज का जो सवाल है आपसे और तमाम देखने सुनने वालों से, कि ये किताब कुरान मजीद है, कुरान मजीद का हिस्सा है ये। क्या हम इस किताब को पढ़ते हुए आदाब का ख़्याल रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को आदाब सिखाते हैं कि इस किताब का अदब कैसे करना है? क्या जब उनके बैग में ये किताब पड़ी होती है, रखी जाती है, तो उन बच्चों का बैग नीचे नहीं गिर रहा होता या किताब नीचे नहीं गिर रही होती?
आप ये देखें कि छोटे बच्चे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में जैसे कि अभी प्री 9th क्लास में पढ़ाई जाती है ये किताब। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे 9th-10th में भी ऐसा नहीं होता। हालाँकि वो 9th-10th के बच्चे समझदार होते हैं, वो समझ सकते हैं हर बात को। क्या वो इस बात का ख़्याल रखते हैं कि इसका अदब किया जाए, इसका एहतराम किया जाए, जैसे कुरान का एहतराम किया जाता है, जैसे कुरान का अदब किया जाता है? अफ़सोस की बात है, इंतहाई अफ़सोस की बात है कि हम फ़र्ज़ी तौर पे इस्लाम को क्यों शामिल करते हैं? हम अमली तौर पे शामिल क्यों नहीं करते? हम इसके तकाज़ों को पूरा क्यों नहीं करते? क्या हम ज़ाहिरी मुसलमान बनना चाहते हैं? क्या हम दिखावे के मुसलमान बनना चाहते हैं? इस किताब को किताब ना समझा जाए। जितना कुरान का अदब है, इतना ही इसका अदब है। फिर हम ऐसी चीज़ें क्यों अपने निसाब में शामिल करते हैं कि जिनके आदाब को हम बजा नहीं ला सकते, जिनके आदाब एहतराम को हम पूरा नहीं कर सकते। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं नाज़रीन। हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे। हम खुद को कैसे धोखा दे रहे हैं? हम कुरान शामिल करके, उसकी सूरतें शामिल करके, आयात को शामिल करके, हम क्या समझ सकते हैं कि हम बहुत पक्के मुसलमान बन गए हैं? हम जब तक इसके अदब को बजा नहीं लाएँगे, क्या वो पढ़ने का सवाब हमें मिलेगा या उल्टा गुनाह मिलेगा? बजाय नेकियां कमाने के हम गुनाह कमा कर शाम को घर वापस आ जाते हैं। या हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, बजाय वो इस किताब को पढ़कर कुछ नेक अमल सीखने के, शाम को गुनाह मज़ीद बढ़ाकर वो शाम को घर वापस आ जाते हैं। उसके कसूरवार हम खुद हैं। उसके कसूरवार वो तमाम लोग हैं, जिन्होंने इस किताब को इस निसाब में शामिल किया और जो पढ़ा रहे हैं, बशमूल मेरे। नाज़रीन, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है जैसा इस्लाम ने हमें दिया था? अगर हमें इस्लाम का इतना ही दर्द है, तो फिर हम बाकायदा पूरा निज़ाम इस्लामी क्यों नहीं कर देते? पूरा निज़ाम तालीम जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर क्यों नहीं ले आते? हम वो कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं ले आते जो इस्लाम ने हमें दिया? हम ये 2-4 आयात, 2-4 सूरतें शामिल करके हम अपने आप को क्यों मुसलमान साबित करना चाहते हैं? ना कतन ऐसा था, ना हो सकता है कभी। उसकी वजह ये है कि हमें इसका अदब ही नहीं पता। जब हम इसका अदब ही नहीं जानते, हम कर ही नहीं सकते और ऐसी जगहों पे हम इसको रखते हैं। आप देखें कि बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में, तो वही बच्चा होता है, एक बच्चा दूसरे से छीन रहा होता है, दूसरा पहले से छीन रहा होता है, तीसरा उनमें से छीन रहा होता है। कोई किताब नीचे पड़ी होती है, कोई पाँव के नीचे आ रही होती है, कोई टेबल पे पड़ी है, कोई कमर के पीछे बैग में जब डालते हैं वो हो जाती है। किसी ने बेंच के ऊपर रख दी है, किसी ने चेयर के ऊपर रख दी है, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे ये पड़ी हुई है। हम नेकियां कमाने के बजाय क्यों गुनाह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? हम मज़ीद गुनाह क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं अपने? हम मज़ीद बोझ क्यों डालते जा रहे हैं खुद के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर? आखिर हम लोग कब बाशऊर बनेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें इस्लाम का हकीकी तसव्वुर समझ आएगा? जब हमें इस्लाम का हकीकी पैगाम समझ आएगा या हम उसको फैलाने के काबिल होंगे या फैलाएँगे? क्या इस्लाम ने हमें ये तसव्वुर दिया था कि जनाब आप बच्चों को ये किताब पढ़ाइए, किताब पढ़ाने के बाद 2-4 सूरतें जो हैं, उनकी आयत का तर्जुमा याद करवाइए, याद करवाने के बाद 2-4 सवाल दीजिए। सवाल देने के बाद आपका बच्चा जो है वो पक्का मुसलमान हो जाएगा, बस वो पास हो जाएगा जब इस्लामियात में। क्या हमारा इस्लाम ये कहता है? कतई नहीं। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो रहे हो, तो ए ईमान वालों पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये 2-4 सूरतों से अपने आप को ना गुमराह करो, ना दूसरों को गुमराह करो। नाज़रीन, मेरा जो आज का मकसद था इस किताब के ऊपर वीडियो करने का, वो यही था कि इतनी मुक़द्दस किताब को हमने निसाब में शामिल तो कर लिया, मगर हम उन तकाज़ों पे पूरा नहीं उतर रहे, जो इसको हाथ लगाने के, जो इसको पढ़ने के हैं। अदब आदाब के ऊपर पूरा नहीं उतरते नाज़रीन। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं, तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अगर इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो भी अपने इख्तिलाफ़ का इज़हार कीजिएगा। और लाज़मी बताइएगा क्या इस किताब को शामिल होना चाहिए निसाब में या नहीं होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान कासिम तसद्दुक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।